नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये बीपीएससी एडीओ जीके जीएस सेट नंबर 22 है। आप सभी ने सेट नंबर 21 तक देखे होंगे। इस 100 प्रश्नों का क्वेश्चन रहता है। स्कोर कितना आ रहा है आप सभी शेयर कीजिए। और इसी चैनल पे ज्ञान बिंदु और एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। मुख्य दरोगा परीक्षा का 1799 पोस्ट का और हिंदी का स्पेशल क्लास चल रहा है। एडीओ का और दरोगा मेंस का 9:30 आ जाता है वीडियो, आप सभी देख सकते हैं। और इसी तरह इस कराया गया है, इंग्लिश का भी मॉक टेस्ट कराया गया है, आप सभी देख सकते हैं। एडीओ के लिए लैंग्वेज पेपर है। और इस सेट का फर्स्ट प्रश्न क्या है, और आप सभी इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सेट का, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। यह है बांकीपुर जेल में भेजा गया, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जगत नारायण को गिरफ्तार किया गया। ये बांकीपुर कहाँ है, ये पटना के पास है। बांकीपुर पटना से 2 किलोमीटर है। दूसरी बार देशद्रोह के आरोप में इन्हें फिर हजारीबाग जेल में भेज दिया गया था। तो पहली बार कब भेजा गया था भारत छोड़ो आंदोलन में, तो सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। दूसरी क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इनमें से किस कार्य गतिविधि हेतु ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। तो किसमें है, तो गैर कृषि कार्य में है। क्या है, गैर कृषि कार्य में। यह योजना 2015 में गैर कारपोरेट गैर कृषि सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपये तक का क्या ऋण प्रदान करने का प्रारंभ किया था। इसके लिए 3 उद्योग श्रेणियों का शिशु, किशोर और तरुण बनाई गई है। शिशु, किशोर, तरुण बनाई गई है। ये 2015 का योजना है, 2015 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल का विचार सबसे पहले इनमें से किनके द्वारा सुझाया गया था। किनके द्वारा, यह है मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाद। मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाद, ये ऑप्शन क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को किस प्रकार का माना जाता है। यह है अर्ध न्यायिक प्रकार का माना जाता है। ये भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 1 नवंबर 1985 को ईस्वी को की गई। प्रशासनिक अधिकरण की उत्पत्ति संविधान के कितने में है, कौन सा अनुच्छेद में है, 323 के एक के है, यह अनुच्छेद है। ये प्रशासनिक अधिकारी का उत्पत्ति है किसमें, ये अनुच्छेद 323 के ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ क्या है, स्ट्रीम है। ये क्या एक महासागरीय धारा, क्या है, महासागरीय धारा है, जो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्व तट पर मैक्सिको में, कहाँ है, मैक्सिको की खाड़ी में, कहाँ है, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर मैक्सिको की खाड़ी पे है, मैक्सिको की खाड़ी पे है। क्या है, उत्पन्न होती है और न्यू फाउंडलैंड के समीप लैब्राडोर नामक शीतल धारा से मिलकर संसार के सर्वाधिक स्थल कुनहरे वाले क्षेत्र के क्या निर्माण करते हैं। इसे क्या कहते हैं, कुहरे के कारण या प्लैंकटन नामक वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्लैंकटन नामक वनस्पति पाई जाती है, जिसके कारण यह क्षेत्र संसार का सर्वाधिक मत्स्य उदाहरण वाला क्षेत्र है। मत्स्य उदाहरण वाला क्षेत्र कौन है, गल्फ स्ट्रीम, जो एक महासागरीय धारा में है। पाक जलदमरू का मध्य स्थित है, तो किसके साथ स्थित है पाक जलदमरू, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के
जाफना जिले के बीच स्थित है। तो श्रीलंका के उत्तरी कौन सी है जिले? जाफना जिले के बीच यह स्थित है। यह क्या है? एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर के पाक खाड़ी और दक्षिण के पश्चिमी मंत्रालय की खाड़ी से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? यह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। जबकि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने कब किए थे? 1929 में। इस स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगा झंडा, इसमें क्या किए थे? तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच फहराए गए थे 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या के प्रतिशत क्या है? तो बिहार की जनसंख्या के प्रतिशत है 8.58। क्या है? 8.58 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पटना और गया क्षेत्र में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक वने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये पश्चिम चंपारण है, वने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है। 120 से लेके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मध्य औसत वार्षिक है वर्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। क्या है? आच्छादित है। कौन सा? तो कछारी मिट्टी से। किससे है? ये कछारी मिट्टी से है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट या कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दामोद, दोमट और कछारी, दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहते हैं। किसके द्वारा लाएंगे? नदियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरुआत की? किस महीने में? ये जुलाई 1857 में। ये क्रांति के समय 3 जुलाई 1857 को पटना के गुलजार बाग, पटना में एक गुलजार बाग है, स्थित अंग्रेजों के प्रशासनिक भवन पर क्या किए? आक्रमण कर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। इस वीर क्रांतिकारी को फांसी भी दे दी गई। कब? तो 7 जुलाई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना हुई? ये बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई। किनके द्वारा? तो सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ये किसान सभा की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये हसन इमाम। बिहार में कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष हसन इमाम। ये सत्र कब का है? सत्र 1908, अप्रैल 1908 का है, आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? यह 1975 में किया गया था। 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। 19 अप्रैल। क्या? 19 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, TER LS क्या है? TER LS क्या है? ये एक रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन है। क्या है? रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन है। ये है TER का फुल फॉर्म क्या है? थुम्मा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। थुम्मा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। आप लोग नोट कर लीजिए।
यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक क्या है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ये कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में ये स्टेशन है। तिरुवनंतपुरम में है, जो पृथ्वी के चुंबकीय मूल मध्य रेखा के बहुत करीब है। क्या है? बहुत करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है आधा स्तर के साथ एक कोण पर। क्या है? यह आधा स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है जो 45 डिग्री की कोण बनाती है। कितने डिग्री की पूछ दिया जाए तो 45 डिग्री की कोण बनाती है या झुकी होती है, जबकि मादा एनोफिलीज का शरीर बैठने के में आधार तल उसका क्या हो गया, 45 डिग्री के कोण पर उठा हुआ होता है। ये शरीर के क्या सीध में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजोन में परिवर्तित करता है? कौन सी? ये इंसुलिन। कौन सी करती है? इंसुलिन। ये क्या है? एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजोन में परिवर्तित करते हैं। शरीर में इसकी कमी से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तथा क्या, मधुमेह बीमारी होती है, यानी डायबिटीज बीमारी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? ये प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। ये शरीर के ग्लूकोज के उपापचय में नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? उपापचय में नियंत्रित करते हैं। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है तो कौन सा है? ये ए बी है। क्या है? ए बी है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ए बी में क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और ओ निगेटिव रहेगा तो क्या, यूनिवर्सल डोनर है, ये सभी को दे सकते हैं रक्त, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं होते हैं। क्या है? एंटीजन उपस्थित नहीं होते हैं ओ निगेटिव में, इसलिए वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज कौन किए थे? ये कार्ल लैंडस्टीनर। क्या है? कार्ल लैंडस्टीनर। और आरएच क्या है? कारक है, जो खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर, ये 1940 में, वीनर ने 1940 में किए थे आरएच का फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंगस किस प्रकार का जीव है? किस प्रकार का जीव है? ये मृत जीवी है। क्या है? मृत जीवी है फंगस, जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। सड़े गले हैं ना, उनको ये प्राप्त करते हैं फंगस। ये पृथ्वी पर ये अपमार्जक के रूप में अत्यंत उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बियर फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है? कौन सा? तो ये ईस्ट होता है, ईस्ट, जो कि मीठे तरल में ईस्ट के साथ किण्वन करके बियर को तैयार किया जाता है। क्या करके? किण्वन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वनस्पति हार्मोन है? तो वनस्पति हार्मोन कौन है? ये साइटोकाइनिन है। क्या है? साइटोकाइनिन एक प्राकृतिक रूप से उन पौधों में संश्लेषित होते हैं जहां तेजी से क्या, कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका विभाजन होते हैं, जैसे जड़ के शीर्ष, अंकुर की कलियां, युवा फल आदि, या पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट के क्या करेंगे, निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन होता है तो गैल्वेनाइजेशन किस में? तो लोहे पर जस्ते का निक्षेप होता है। गैल्वेनाइजेशन लोहे के जस्ते पर निक्षेप होता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम निम्न में से क्या होगा? एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, क्या बोलते हैं उनको? ये मरकरी। पारा का सामान्य ताप पर भी द्रव्य अवस्था में रहने के कारण यह है कि पारा अपने इलेक्ट्रॉन नहीं साझा करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के व्यवहार के कारण पारा क्या है? गलनांक कम होते हैं, इसलिए यह एक खराब विद्युत और थर्मल चालक है। क्या है? थर्मल चालक है। यही कारण है कि पारा सामान्य ताप पर तरल या द्रव्य अवस्था में रहता है। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण तथा पानी बनाते हैं। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? रिडक्शन बोलते हैं या सामान्यन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन या सामान्यन बोलते हैं इस प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड इज नॉन एज, वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है कहते हैं, क्या करते हैं उसको? ये रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन हटेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद रासायनिक घटक है, ये क्या है? फास्फोरस रहते हैं। क्या है? फास्फोरस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अभी उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, क्या है उदाहरण? ये क्या? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होगा और Zn होगा। ऑप्शन क्या है? बी है। तो कुछ धातु है जो ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया पर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है? ये चूना पत्थर है। क्या है? ये चूना पत्थर मुख्य घटक है किसका? सीमेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्माण में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहा है तो क्या है? तीनों एक साथ क्या है? जमीन पर पहुंचेंगे। क्या है? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि निर्वात में वायु का घर्षण क्या रहते हैं? शून्य रहते हैं, तथा गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य होने के कारण वस्तुएं स्वतंत्र अवस्था में गतिमान रहती है। क्या रहेगी? गतिमान रहेगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी शून्य रहेगा और घर्षण बल भी क्या रहेगा? शून्य रहेगा। इसके कारण क्या आएंगे? वस्तु स्वतंत्र अवस्था में गतिमान रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? ओहमिक प्रतिरोध का करते हैं ये टॉर्च बल्ब। क्या है? टॉर्च बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा फ्यूज किस प्रकार पर कार्य करता है? किस प्रकार पे? तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब निर्धारित मात्रा से अधिक विद्युत धारा क्या फ्यूज से गुजरती है, किससे? फ्यूज से गुजरेगी, तो वह अत्यधिक गर्म होने के कारण पिघल जाता है तथा शॉर्ट सर्किट टूट जाता है। यह धारा प्रभावित होने पर बंद हो जाती है, इसी को फ्यूज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, कौन सी बात है? एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को
समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? ऑप्शन क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पियानो की पिच कम करने के लिए, क्या है एक पियानो की पिच कम करने के लिए? पिच की तार क्या होगी? मोटाई तथा तारों के तनाव निर्भर होगा। पिच की मोटाई, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। पिच की तार क्या होगी? मोटाई, और तारों का तनाव क्या होगा? निर्भर होगा। तो पिच को कम करने के लिए मोटे तार का प्रयोग या तार के तनाव में कम किया जाएगा। तो मोटे तार नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो, ध्वनि किसके रूप में? तरंग के रूप में चलती है तो ये माध्यम के कण और अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रासोनिक तरंगे है कितना है? 20 के हर्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं। ये तरंगे मानव की उच्च आवृत्ति के साथ आश्रय ध्वनि के रूप में परिभाषित की जाती है और इन तरंगों का उपयोग वस्तुओं का पता लगाने और दूरी को मापने तथा इमेजिंग की सोनोग्राफी में किया जाता है। किसमें? सोनोग्राफी में किया जाता है, इमेजिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, GAAR जनरल एंटी अवॉइडेक्स रूल्स है कि विशेष समिति के अध्यक्ष है कौन? ये पार्थ सारथी सोम है। पार्थ सारथी सोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्षित लंबाई है, तो लक्षित लंबाई कितना है? 26,000 किलोमीटर है। इस जिसका उद्देश्य क्या है? पूरे भारत के सड़कों को राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के एक ठोस नेटवर्क बनाना है। क्या बनाना है? एक ठोस नेटवर्क बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में 8 कोर सेक्टरों का संयुक्त भार है कितना है? ये 40.27 है। कितना है? 40.27% है जो IIP में शामिल वस्तुओं का भार है। इसमें 8 प्रमुख उद्योग है। कौन सा है? 8 प्रमुख उद्योग है। कौन सा है? तो कोयला है, कोयला, तेल, तेल कौन सा? तो कच्चा तेल, कच्चा तेल, और क्या? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक है, बिजली है, बिजली के बाद सीमेंट आएगा, बिजली, सीमेंट भी है, स्टील भी है। ये सब कितना है? 8 है। क्या क्या है? कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, स्टील है, रिफाइनरी उत्पाद है, उर्वरक है, बिजली है, सीमेंट है। ये टोटल कितने हैं? 8 औद्योगिक उत्पादन है जिसका 40.27% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड को क्रियाशील किया गया है कब? 2016 में किया गया है। 28 मई 2016 को संसद द्वारा पारित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कॉरपोरेट और फर्मों तथा व्यक्तियों के दिवालिया होने पर समाधान या परिसमापन और संशोधन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से पूर्व पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया? कब पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया? ये 2015 में।
और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्याज भुगतान पर होता है, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। ये कथन क्या सही है? ऑप्शन क्या है? ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक संघीय बजट 22-23 के 4 स्तंभों की निम्नलिखित नहीं था? कौन नहीं था? ये जलवायु था, पीएम गति शक्ति योजना, उत्पादक, ये नहीं था, आयकर की दरों में परिवर्तन, ये क्या था? ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय संघ या राज्य क्षेत्र में दोगरी भाषा बोली जाती है? तो कहाँ दोगरी भाषा बोली जाती है? यह है जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में दोगरी भाषा बोली जाती है। दोगरी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी बांध योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ है 2018 में, जनवरी के 2018 में। तो वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना के अवैधानिक बताया। इसमें प्रमुख तथ्य क्या है? यह राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले क्या है? दान का माध्यम है। इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। तो न्यूनतम सीमा कितना है? 1000 रुपये। 1000 से जितना भी ज्यादा दे सकते हैं। इसके लिए अधिकृत बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक ही है। ब्रांड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं है। जो पैसा देंगे उनके नाम का क्या उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? यह है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत होता है। इसकी धारा कितना है? 29 के कॉम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? किस पद पे है? ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पे थे। एएस आनंद 1990 में। इनका जन्म कहाँ? जम्मू में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया है? अधिनित्य के सिद्धांत को अपनाया है। यह गोलकानाथ बनाम पंजाब राज है। क्या है? गोलकानाथ बनाम पंजाब राज, जो 1900 ईस्वी में यह हुआ था। ये सिद्धांत सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इनमें से सर्वोच्च कौन है? ये सर्वोच्च संविधान ही है। संविधान के सभी अंग क्या है? शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का अर्थ क्या है? उस समय क्या किया जाता है? प्रश्न या उत्तर पत्र है, यानी प्रश्न और उत्तर उस सत्र में चलते हैं। ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है। तो संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के तत्काल बाद समय क्या है? शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न जो है वो शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। अब 12 बजे क्या होते हैं? इनका समाप्त होता है। इसके तत्काल बाद क्या होंगे? शून्यकाल प्रारंभ हो जाता है। संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है। यह वर्ष 1962 से जारी की गई। कब से? 1962 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं?
ये 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया। किनसे? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। यह ब्रिटिश विधि शास्त्री डॉक्टर डाइसी के विधि शासन के समरूप है। क्या है? उसके विधि शासन के समरूप है। यह क्या है? नकारात्मक अवधारणा है। क्या है? नकारात्मक अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि शून्यता को कौन सा पहलू पाया जाता है? कौन सा पहलू पाया जाता है? यह न्यायपालिका विविधता कार्यपालिका आदेश की विधायी उपायों को पूर्णता या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। यह सत्य है। एक संविधि पूर्णता या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। ये भी सही है। एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये भी सही। क्या हो गया? उपयुक्त में एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सूचित करते हैं? यह आर्टिकल 17 है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह है भूटान में। कहाँ है? भूटान में, जो 740 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह अभयारण्य बांग्लादेश के अधिकांश पृथक खानाबदोश जनजाति के लोगों का निवास स्थान भी है। किसके निवास स्थान? बांग्लादेश के अधिकांश पृथक खानाबदोश जनजाति है, उनके क्या निवास स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से? मुकाबिया कर्नाटक में, दालमा झारखंड में, नैयर छत्तीसगढ़ में। नैयर कहाँ है? ये केरल में। नैयर कहाँ है? ये केरल में। ऑप्शन क्या होगा? सी ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनंदमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण, जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भतिया, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीपीय शामिल है। कितने द्वीपीय शामिल है? 21। ये मन्नार के खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? मन्नार के खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? ये 1906 में। यह संस्थान न केवल भारत अपितु पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वैज्ञानिक वानिकी के विकास का क्या पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सता प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? यह कोरापुट जिले में। किस जिले में है? कोरापुट जिले में स्थित है। यह ओडिशा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल है। कितना है? चौथा नंबर, 4th नंबर है ओडिशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? ये होते हैं अपघटक के रूप में। किसमें?
अपघातक या मृतजीवी भी बोल सकते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ क्या निर्भर रहते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी तांसले द्वारा किया गया। किनके द्वारा? एजी तांसले द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननांकिकी या डेमोग्राफी बोलिए लिंग अनुपात का संदर्भ है। किनका है? प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाएं के अनुपात। देखते हैं ना, जनगणना में दिया प्रति 1000 दिए रहते 914 फीमेल, 786, हर एक जगह का अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि है। क्या औसत वार्षिक वृद्धि? ये 2011 की जनगणना, नवीनतम मतलब 2011 की जनगणना से कमी का रुख दिखाती थी। क्या है? कमी का रुख दिखाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? ये बिहार में है। क्या है? बिहार में है। कितना है? 382 वर्ग प्रति किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये अमेजन। कौन सी है? अमेजन। ये अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की है ये? अमेरिका की नदी है। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी विशाल नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? किस परास में दिखता है? सौर निमीकरण यह है 400 से लेके 780 नैनोमीटर में दिखते हैं। ये परास की सौर विकिरण दृश्य प्रकाश कहलाती है। जबकि इस परास से कम तरंगदैर्घ्य वाली तरंगे अल्ट्रावायलेट एम, इसमें अधिक परास की तरंगे क्या है? इंफ्रारेड श्रेणी से सौर विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? निहारिका। क्या है? निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्रों, धूमकेतु, उत्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होगा? चंद्रमा के बीच में हो। सूर्य ग्रहण कब होगा? चंद्रमा के बीच में हो। किनके बीच में? चंद्रमा के बीच में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तफ किससे संबंधित है? तफ किससे संबंधित है? ये अवसादी परत, सॉरी किससे है? ये ज्वालामुखी राख से। तफ किससे संबंधित है? ये ज्वालामुखी राख से है के दौरान बाहर निकलने वाली ज्वालामुखी राख को संपीड़न से गठित सौल का एक प्रकार है। क्या है? एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? कौन सा है? ये मोना लोआ। कौन है? मोना लोआ उन 5 ज्वालामुखियों में से एक है जो मिलकर हवाई द्वीप बनाते हैं। यह हवाई द्वीप समूह का सबसे क्या? दक्षिण द्वीप है। कौन सा द्वीप है? दक्षिण द्वीप है। यह विश्व में सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। क्या है? विश्व में बड़ा ज्वालामुखी है मोना लोआ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है? तो ज्वालामुखी पड़ा एक क्या है? गोल आकार का है। क्या? गोल आकार का छिद्र है अथवा क्या? खुला हुआ भाग होता होगा जिसमें होकर पृथ्वी के अत्यंत तप्त भूभार्ग जैसे गैस, तरल लावा,
जल एवं चट्टानों के क्या टुकड़े से युक्त गर्म पदार्थ पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होता है। ज्वालामुखी क्रिया के दौर दो रूप है, कौन कौन से? एक है अभ्यांतरिक अथवा दूसरा क्या धरातल। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? ये कोचिन दर्रा। कौन है? कोचिन दर्रा, जो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य पे लगभग है 300 मीटर की ऊंचाई पर है। पालघाट 300 मीटर ऊंचाई पर है। यह दर्रा कोचिन बंदरगाह को देश के आंतरिक क्षेत्रों में क्या जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जौरीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? यह है खंबात खाड़ी में पाए जाते हैं। कहाँ? खंबात के खाड़ी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। किस साइड से? पूर्व से पश्चिम की दिशा में। क्या आएगा? पहला नंबर क्या आएगा? नाम रूप के नीचे दिए गए कुत का चयन करें। पहला ये आएगा, दूसरा क्या आएगा? ओबाड़ा, तीसरा क्या आएगा? परीक्षा, चौथा क्या आएगा? कोटा। ऑप्शन क्या है? ये नाम रूप ही केवल ये नीचे दिए गए थे, इस साइड आ गया है। पहले क्या होगा? ये पहला 2 3 4 एक ऑप्शन सी आएगा, नाम रूप आएगा। दूसरे में क्या आएगा? कोट। एक सेकेंड, पहले क्या आएगा? नाम रूप। दूसरे में क्या आएगा? दूसरे में ओबाड़ा। दूसरे में ओबाड़ा। तीसरे में क्या आएगा? परीक्षा। तीसरे में क्या आएगा? परीक्षा तीसरे में। चौथे में क्या आएगा? कोटा आएगा, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में प्रथम युद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? ये कहाँ किया गया था? ये असम में किया गया था। ऑप्शन नहीं है। हाँ, असम में। ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से जोंग शरावती नहीं है। ये क्या? हाँ, जोंग शरावती क्या है? कपिल धारा कावेरी है, धुआंधार गोदावरी है। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है जो सुमेलित नहीं। सारा क्या सुमेलित है? सारा क्या है? सुमेलित है। एक सेकंड, उपयुक्त में से क्या? एक सेकंड, क्या पूछा गया क्वेश्चन? जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? क्या पूछा? ज्वाला सुमेलित नहीं है। तो ये क्या धुआंधार कहाँ है? गोदावरी पे नहीं। ये क्या? नर्मदा नदी पे, नर्मदा। कपिल धारा कहाँ है? ये अमरकंटक जिले में स्थित है। ये भी क्या नर्मदा पे है। किस पे है? नर्मदा नदी पे है। ऑप्शन क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह हिमनद उच्च हिमालय के अरुणाचल प्रदेश और
म्यांमार की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? कौन सी नदी? उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के निर्धारित किया था, क्या निर्धारित किए थे? बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने का अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्वी 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? जेपी कृपलानी थे, राजकुमार शुक्ल थे, इनके कहने पे गांधी जी गए थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ये राम मनोहर लोहिया नहीं थे। क्या नहीं थे? राम मनोहर लोहिया नहीं थे। इससे ये क्या थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, तथा उन्हें आजादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना? हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य कौन बना? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया? ये दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध के नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये कब दिया गया था? 1875 में मुंबई के आर्य समाज की स्थापना में दी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1937 में वर्धा सम्मेलन में किस शैक्षिक दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? ये व्यवहारिक शारीरिक श्रम के साथ एकीकृत स्थानीय भाषाओं की शिक्षा में की वकालत। ऑप्शन क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने? ये डेविड हेयर ने की थी। कब? 1817 में। ये प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, जो हिंदू कॉलेज वर्तमान में है। किसके द्वारा किया गया था स्थापना? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और डेविड हेयर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन द्वैबंद स्कूल से जुड़े नहीं है? तो द्वैबंद स्कूल से जुड़े हुए नहीं है, ये अल्ताफ हुसैन अली। कौन है? अल्ताफ हुसैन अली। ये सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान से 1866 ईस्वी में देवबंद नाम स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासी ननोतनी के नेतृत्व में अब्दुल राशिद थे। ये सब क्या मिलके किए थे? ये क्या जुड़ के ये नहीं जुड़े थे, बाकी ये मोहम्मद कासिम नौतीन थे, अब्दुल रशीद थे, गंगोई, मोहम्मद उल हुसैन, ये तीन मिलके क्या ये स्कूल को चला रहे थे, इससे जुड़े हुए थे, ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गयाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? अकबर द्वितीय। किसने? अकबर द्वितीय। एक सेकेंड, क्या है? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गयाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिए? यह है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय नहीं होने दिए थे दाखिल। ये करेक्ट आंसर होगा, ये गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ये टीपू सुल्तान के साथ की थी अंग्रेजों ने। कब? तो 1792 में टीपू सुल्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। कब? सारे में 1764 दिया हुआ है, तो 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। इसके नेतृत्व में पहली बार वास्तविक रूप से अंग्रेजों को क्या हुआ था? विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? यह योगिनी कोल। क्या है? योगिनी कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण स्कूल का बड़ा समर्थक था, क्या था? ये कबीर। निर्गुण स्कूल का क्या सबसे बड़ा समर्थक था? कबीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण का आधारक नहीं है? कौन कृष्ण का आधारक नहीं है? ये कबीर कृष्ण का आधारक नहीं है। ये मीराबाई चैतन्य का, सूरदास का कृष्ण का आधारक भक्ति क्लीन है। ये सब का क्या है? भक्ति क्लीन है कृष्ण, और आराधक नहीं है कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपन वासवदता के लेखक है, कौन है? तो ये भास है। क्या है? ये भास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? उरेयूर किस लिए विख्यात था? ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। क्या है? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? ये कदम का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। ये केवल किस में है? चोल में, चोल चेर पांड में। संगम का उल्लेख कहाँ है? चोल में। एक सेकंड, ये चेर चोल पांडे क्या है? संगम में है। संगम में यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी है? तो तमिल में महाभारत लिखी है विलिल पुतूर। कौन? विलिल पुतूर लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? ये ब्राह्मण को दिए गए थे। ब्राह्मण को भूमि अनुदान देकर पुरस्कृत किया जाता था। ब्राह्मणों को दान की गई भूमि कर मुक्त होती थी। क्या होते थे? कर मुक्त। साथ ही साथ उन्हें सभी प्रकार की कर उगाने का विशेषाधिकार दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? तो भूमि कर कौन नहीं था? ये पेत। क्या? पेत। ये क्या है? पेत क्या है? ग्राम है। ग्राम। ये सब क्या है? भूमि कर है। क्या है? भूमि कर। ये क्या है? गुप्तकालीन है। और इस सेट का लास्ट प्रश्न है। आप सभी प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, इसको शेयर कीजिएगा। और इसी चैनल पे ज्ञान बिंदु और एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट भी आता है, और एडीओ के लिए हिंदी स्पेशल चल रहा है सीरीज। आप 70 मार्क्स का आएगा, देख सकते हैं, क्वालिफाई पेपर है। और इस चैनल को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। क्या है? कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्थल पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन था? यह चोल। क्या है? ये चोल था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिचालित होती है। ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। ये कुछ प्लेलिस्ट है जो एडीओ के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप सभी देख सकते हैं। ये इंग्लिश के लिए है और ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए है। ये प्लेलिस्ट के माध्यम से आप आसानी से वीडियो देख सकते हैं, खोजने में दिक्कत नहीं होगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।